सो हेलो ट्रेडर, सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे फ्राइडे वाले दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है आने वाले वीक में, क्योंकि वीक का फर्स्ट डे रहेगा ट्रेडर्स के लिए। वीक यानी कि पहला दिन कल से नई एक्सपायरी के साथ हम काम करेंगे। तो कैसा रहेगा आने वाला वीक, कैसा रहेगा कल का दिन, किस साइड का मूव आ सकता है, किस साइड्स के ज्यादातर चांसेस रहेंगे प्रॉफिट निकालने के, कौन से स्टॉक ऊपर, कौन से स्टॉक नीचे, कौन सा सेक्टर ऊपर, कौन सा सेक्टर नीचे, सब डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और जितने लोग नए हो मेरे चैनल पे, जाके सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। यदि आप पहली बार ये वीडियो ही वॉच कर रहे हैं तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा और उसको ओपन करके ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, जिसपे यही लिखा है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपका अपना होगा, उसमें मैं मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ठीक है, कृपया जो कुछ भी स्टॉक मार्केट में निवेश करें अपनी बुद्धि से करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करके करें। यदि स्टॉक मार्केट में निवेश करना ही है तो प्लीज 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 सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें, फिर स्टॉक मार्केट में अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। निफ्टी 50 की तरफ सबसे पहले हम चलते हैं। आज निफ्टी 50 पे हाई रहता है 25,155 का और लो रहता है 25,054 का। 25,000 के प्लस निफ्टी 50 हमारा आ चुका है, ये एक अच्छे संकेत है। ठीक है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि 25,000 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और फिर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम भी किया था। अब निफ्टी 50 25,000 प्लस है तो ये एक अच्छे संकेत है निफ्टी 50 के लिए। आज निफ्टी 50 में 23 कंपनियां ग्रीन और 27 कंपनी रेड रहती है। निफ्टी 50 ओवरऑल हमारा 33 पॉइंट चढ़ के बंद होता है। FIS डेटा की थोड़ा बात कर लें अब। FIS डेटा में आज कैश मार्केट में 1,245 करोड़ की बाइंग हुई है कैश मार्केट में। वहीं यदि DIS मार्केट की बात करें, DIS कैश मार्केट में, तो 2,545 करोड़ का उन्होंने भी बाइंग किया है। ठीक है, FIS इंडेक्स फ्यूचर की तरफ चले तो 970 करोड़ की बाइंग है। इंडेक्स ऑप्शन की तरफ चले तो 2083 करोड़ की बाइंग है इंडेक्स ऑप्शन पे। स्टॉक फ्यूचर पे 984 करोड़ की सेलिंग है और स्टॉक ऑप्शन में 319 करोड़ की बाइंग है। हालांकि थोड़ी सी बाइंग FIS ने आज आपके मार्केट में करी है, यानी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में करी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट कवरिंग आ गई है या अब शॉर्ट कवरिंग हो रही है। थोड़े से शॉर्ट उन्होंने कम किए आज, ऐसा डेटा बता रहा है। हालांकि कल का क्या रहेगा ये चीज हमको डिसाइड नहीं कर सकते हम। हाँ, थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बस वही हम इस वीडियो में करते ही हैं। और निफ्टी 50 की जैसी आपकी बात बताई मैंने, निफ्टी 50 बंद हुआ 25,083 पे, पूरे 23 पॉइंट चढ़ के, और पूरे दिन मार्केट एक प्रकार से रेंज में रहा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो प्रीमियम हंटिंग और भी बहुत कुछ होता ही है। हर एक्सपायरी में मैं बोलता ही हूँ, जिस एक्सपायरी में स्पेशल कुछ होने वाला होता है उसको मैं डिटेल में बता देता हूँ कि कल बड़ा मूव या कल बड़ा मूव डाउन साइड या अप साइड, जो कुछ भी हो तो मैं एक दिन पहले बता देता हूँ। लेकिन इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स की तरफ चले तो 11.37 पे बंद हुआ, 3% गिर के। ठीक है, अच्छे संकेत इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी दे रहा है, 11.37 पे आ चुका है। ठीक ठाक सा डेटा FIS का, कुछ खास नहीं लेकिन कुछ बुरा भी नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज, क्योंकि कमजोर मैं बोलता हूँ उसको, कमजोर दिख रहा था तो बोल रहा था। बैंक निफ्टी में आज हाई रहता है 55,993 का और लो रहता है 55,708 का, 708 का लो, 55,993 का हाई। 4 दिग्गज बैंक ग्रीन और 8 दिग्गज बैंक रेड थे। दोनों में ही थोड़े थोड़े अच्छे बैंक रेड और अच्छे बैंक ग्रीन थे। वहीं यदि थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे प्रॉपरली नजर मारा जाए तो 56,000 अब इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। 56,000 तक बाजार जाने की कोशिश करता है बट फिर सेलिंग आ जाती है। तो 56,000 अभी बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट जोन या इंपॉर्टेंट लेवल जैसा काम कर रहा है।
ग्लोबल डेटा थोड़ी सी डिस्कस करते हैं हमारे वीडियो पे। ग्लोबल डेटा थोड़ा सा बता देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी अभी 32 पॉइंट डाउन है। गिफ्ट निफ्टी अभी 32 पॉइंट डाउन है। डाउ जोन्स यूएस बाजार 180 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे है। S&P 500 28 पॉइंट नीचे है। नेस्डेक 110 पॉइंट नीचे है। वहीं यूरोप बाजार की बात की जाए तो यूरोप में डेक्स 19 पॉइंट प्लस है। CAC 33 पॉइंट डाउन है। FTSE 13 पॉइंट अप है। एशिया बाजार की बात की जाए तो एशिया बाजार मिक्स और 4 कंट्री ग्रीन 4 कंट्री रेड। एशिया बाजार है पूरा मिक्स, ठीक है, ग्रीन भी है रेड भी है। कमोडिटी बाजार गोल्ड 190 पॉइंट चढ़ा हुआ। सिल्वर 100 पूरे 1120 पॉइंट चढ़े हुआ है सिल्वर। और नेचुरल गैस 8 पॉइंट प्लस है। तो कमोडिटी बाजार हरे की तरफ। क्रूड ऑयल यदि देखा जाए तो क्रूड हमारा ज्यादा नहीं, बट क्रूड ऑयल 80 पॉइंट अभी चढ़ा हुआ है। करेंसी बाजार थोड़ा करेंसी USD INR की तरफ चले तो 87.26 पे हमारा इंडियन रुपया USD INR बंद हुआ 0.18% चढ़ के। तो ग्लोबल डेटा भी अच्छे हैं, बट डाउ जोन्स वगैरह देखा जाए तो वो थोड़े से डाउन है और यूरोप बाजार भी थोड़ा सा कमजोर है। एशिया बाजार मिक्सा है, तो थोड़ी सी खतरे की घंटी ग्लोबल डेटा से आ रही है, ठीक है। कल क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट डे है, फर्स्ट डे है हमारे लिए ट्रेडर्स के लिए, कल पहला दिन है हफ्ते का। तो कल मेरे को लगता है कल यदि निफ्टी 50 ग्रीन में बंद होता है तो आने वाला हफ्ता अच्छा रहेगा। लेकिन कल यदि निफ्टी 50 रेड में बंद होता है तो आने वाले हफ्ते में दिक्कतें हो सकती हैं। आने वाले हफ्ते यानी कि एक्सपायरी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस यदि बात की जाए तो मेरे लिए निफ्टी 50 का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बता रहा हूँ। मेरे लिए रेजिस्टेंस सिंपल रहेगा 25,153 आज का डे हाई। यदि आज का डे हाई टूटता है तो फिर ये 240 की तरफ भी जा सकता है कल। सपोर्ट की बात करें, जैसे कि हम आपसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला ही कि निफ्टी 50 में अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 25,000। तो 25,000 पहला सपोर्ट, और 25,000 टूटता है तो फिर 24,980, फिर 929 और 850 तक भी आ सकता है निफ्टी 50 कल के दिन। 25,000 पहला सपोर्ट, इसके बाद 24,980, 24,929 और 24,850, ठीक है। 850 लास्ट दिया है, बाकी 829 तक की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी कमजोर, आज सिर्फ 4 ही हमारे जो बैंक है वो ग्रीन थे और बाकी बैंक रेड थे। देखो दिग्गज बैंक की यदि बात की जाए तो ICICI HDFC हरे की तरफ था, लेकिन वहीं दिग्गज बैंक लाल की तरफ बात की जाए तो IDFC और इंडसइंड बैंक हमारे माइनस पे बंद हुआ है। इसलिए मैंने बोला दिग्गज बैंक हरे हैं और दिग्गजी बैंक लाल भी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे लिए रहेगा, सबसे पहले रेजिस्टेंस आज का डे हाई 55,993 मेरे लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद 56,000, जैसा कि मैं बता ही रहा था बैंक निफ्टी के लिए भी 56,000 दूसरा रेजिस्टेंस। तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 56,410। 56,410 मेरे लिए कल के लिए लास्ट एंड फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की तरफ चले तो 55,000 आज का आज नहीं कल या परसों का डे लो था 55,577, 55,577। दूसरा सपोर्ट रहेगा 55,420, फिर उसके नीचे 55,330 और 55,210 तक भी बैंक निफ्टी कल आपको दिख सकता है। कल फाइनल डे रहेगा, या तो अप या तो डाउन, जिस साइड भी रहेगा आने वाला वीक उसी को कैरी फॉरवर्ड या मूव ऑन करते हुए दिख सकता है, ठीक है। आज रात, बाकी आपको न्यूज के लिए थोड़ी सी बात कर दूं तो आज रात US पे स्पीच वगैरह होगी रेट कट को लेके, उसका भी इम्पैक्ट आपके कल इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ सकता है। और जो अब टैरिफ वगैरह को न्यूज आ रहा है, अब मेरे को नहीं लग रहा उतना बड़ा इम्पैक्ट। अब टैरिफ जो 27 तारीख की बात हो रही है, तो अब मेरे को नहीं लग रहा कि अब इतना बड़ा रोल प्ले करेगा हमारे मार्केट में, ठीक है। थोड़ा बहुत देश दुनिया में फर्क पड़ेगा, बट मार्केट पे अब उसका बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिल सकता, ठीक है। कल का डेटा जो कुछ भी आएगा उसको देखते हुए हम आगे की बात करेंगे। बाकी कल मैं फाइनली बोल दे रहा हूँ, कल फाइनल डे रहेगा। आने वाले
एक्सपायरी तक क्या होगा वो कल आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी कल यदि ग्रीन क्लोजिंग होगी तो आने वाला हफ्ता ग्रीन रहेगा, कल यदि रेड क्लोजिंग होगी तो आने वाला हफ्ता रेड पे बंद होगा, ठीक है, ये बात पक्की है। कल मेरे हिसाब से फिर कल आपको क्या लगता है भैया कैसा रहेगा निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, तो कल के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि निफ्टी 50 कल हमारा फ्लैट ओपन होगा, दोनों साइड के मूव देगा, ट्रैप बाजार रहेगा और ओवरऑल हो सकता है एक छोटा सा अप मूव आपको दिखा दे, चाहे शुरू में चाहे मिड में एक अपसाइड का मूव अब बनता है, क्योंकि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, तो आई थिंक प्रेडिक्टेबल है कि कल भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आए, ठीक है। तो कल मार्केट फ्लैट खुलेगा, दोनों साइड के मूव, फिर हमारे ट्रैप करते हुए बाजार बंद हो जाएगा, थोड़ा सा अप मूव आ सकता है, ठीक है। स्टॉक वगैरह का नाम ले नहीं सकता क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है। बाकी यदि निफ्टी इनसाइड से भी इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो वहां आके मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को फॉलो वगैरह कर लीजिएगा। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना ही इस वीडियो में, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हर हर महादेव।